आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेके है। पहला शब्द है कुशल, जिसको हमने सात्विक स्थिति से जोड़ा है, और दूसरा शब्द है अनाड़ी, जिसको हमने राजसिक स्थिति से जोड़ा है, और तीसरा शब्द है मूर्ख, जिसको हमने तामसिक स्थिति से दर्शाया है। देखिए, ये 3 शब्द अपने आप में ही इन 3 गुणों का एक यथार्थ ज्ञान अपने आप ही बोध करवा रहे हैं, ताकि आपको हमें इन 3 गुणों के लक्षण, इनके अर्थ, इनके भावार्थ जीवन में समझ में आ जाए। देखिए, अक्सर ये कुशल, अनाड़ी, मूर्ख शब्द आप एक ड्राइवर से, एक चालक के रूप में समझ सकते हो। देखिए, आपके हमारे जीवन भी एक गाड़ी के समान ही है। आपके हमारे जीवन की जो एक अलग अलग स्थितियां हैं, ये भी एक जीवन रूपी यात्रा है, और ये स्थूल शरीर एक गाड़ी के समान है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में तो रथ की संज्ञा दी है। यानी कि कुशल का अभिप्राय सात्विक स्थिति से। अक्सर जब हम कोई ड्राइवर रखते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको एक अनुभव हो गाड़ी चलाने का। ये कुशल को हो, अनुभव को हो, ये एक ही बात है। देखिए, जो गाड़ी चलाने का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, ऐसे चालकों की ही मार्केट में देखिए, यानी कि अधिक मांग होती है, उनको अधिक वेतन मिलता है, अधिक सुविधाएं मिलती है। देखिए, इनके भी आपने भावार्थ समझने हैं। देखिए, सात्विक मनुष्य को जीवन में अधिक सुखों की प्राप्ति होती है। देखिए, इनके आप जैसे जैसे भावार्थ समझोगे तो आपको 3 गुणों का यथार्थ ज्ञान समझ में आने लगेगा। जबकि ये जो अनाड़ी स्थितियां हैं, देखिए, कभी कभी हम गाड़ी में बैठे हों और बार बार कुछ ड्राइवर से, चालक से कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हो कि हम बाल बाल दुर्घटना में ग्रस्त होते हुए बचे, तो अक्सर मुख से क्या शब्द निकलते हैं कि ये ड्राइवर, ये चालक कुछ अनाड़ी सा लगता है। अनाड़ी का अभिप्राय क्या है? उसको कोई तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, या यूं को कि उसको एक सही सही ज्ञान नहीं है। इसलिए तो राजसी मनुष्य देखिए जीवन में बार बार गलतियां करता रहता है। देखिए, सात्विक मनुष्य कभी कभार गलती करता है। इनके भी ये एक अर्थ है, भावार्थ है, और ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। इसीलिए हमने अनाड़ी शब्द के साथ ही राशि स्थिति लिखी है। ये एक संसारी स्थिति है, आपके हमारे जीवन की ही स्थितियां हैं। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए, इन राशि पुरुषों के लिए, राशि लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान हो, उसको सत्वगुण में जाने की इच्छा जागृत हो। अन्यथा राशि मनुष्य तो देखिए जीवन में विषय भोगों में ही लिप्त रहता है। ये जितने भी विषय भोग है, 5 संसारी सुख है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये आपको में अल्पकालिक सुख देते हैं, लेकिन आपका मेरा जीवन का अनमोल समय उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए व्यर्थ की भागदौड़ में ही गंवा देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही मैंने आज अनाड़ी शब्द से जोड़ा है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आपको मैं मनुष्य जोनी का एक अवसर मिला है, यानी कि एक साधारण मनुष्य भले ही स्वभाव से राशि माना गया है, लेकिन उसका सत्वगुण का संग करने का उसको एक अवसर मिलता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में उठने मात्र से आपको हमें अनुकूलताएं मिलती हैं। उस अनुकूलताओं का लाभ उठाते हुए हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय कर सकते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुन सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। ये सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय क्या है कि दिन में जब रजोगुण जगेगा, संसारी आकर्षण कहो, प्रलोभन कहो, विषय भोगों की स्थितियां आपके समक्ष आएंगी, तो फिर मनुष्य उन असत्यों में डूबता नहीं है, गिरता नहीं है। उन राजसी स्थितियों में, भोगों में वो अपने आप को बहने नहीं देता। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण की ओर सहज ही जाने में उसका एक कल्याण छिपा होता है। यानी कि
अनाड़ी से कुशल की स्थिति एक विशेष अच्छी समझी जाती है। और ये जो तीसरी स्थिति है मूर्ख, तामसी, ये मूर्ख मनुष्य क्या करता है? ये अनीतिगत कार्य करता है, यानी कि शास्त्रों में जो निषेध कर्म है, ऐसे मूर्ख मनुष्य देखिए कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं, बिना कृत किए, बिना कर्म की छीना झपटी करते हैं, बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए ठगियां करते हैं, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य, यानी कि ये सभी स्थितियां, ये एक चालाकी कहो, हेरा फेरी कहो, चोरी डकैती कहो, घोटालेबाजी की स्थितियां को मूर्ख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन सभी स्थितियों से कमाया गया धन यदि हम यही भौतिक स्थितियों में पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं, तो आपको में जेल की हवा खानी पड़ती है, जेल में दंड भुगतना पड़ता है। और किसी कारणवश यदि हम इन अपराधों की सजा यहाँ नहीं भी भोग पाते, नहीं भी पकड़ में आते, तो प्रकृति की व्यवस्था में तो आज तक कोई भी पापी, देखिए जब हम पाप कर्म करते हैं तो वो तो एक गैर जमानती वारंट के समान है, यानी कि ऐसे किए गए पाप कर्मों का आपको में दुख रूपी परिणाम भोगना पड़ता है। देखिए मनुष्य जो नहीं तो स्वतंत्र है, आप अच्छे बुरे काम कुछ भी कर सकते हो। परमात्मा आपके मेरे हाथ नहीं पकड़ता, केवल ज्ञान देते हैं कि ये मत करो। यही ज्ञान तो वेदों में समझाया गया कि ये करो, ये मत करो। करने का अभिप्राय क्या है? विधि विधान द्वारा आपको विहित कर्म करने की अनुमति दी जाती है और निषेध कर्मों द्वारा स्थितियां समझाई जाती है कि मत करो। और फिर भी यदि हम करते हैं तो फिर हम मूर्ख कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हमारा कर्मशय बिगड़ता है, बिगड़ा हुआ कर्मशय के साथ साथ संस्कार बिगड़ते हैं। ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के मरने के बाद फिर आपको मैं नीचे की ये जो दंडमय 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, उन जोनियों में जाकर उन किए गए पापों का आपको हमें कष्टमय स्थितियां, दंडमय स्थितियों में अपना जीवन बिताना पड़ता है। देखिए परमात्मा तो परम दयालु है, इसलिए उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए एक कुशल यानी सात्विक स्थिति में अपना जीवन बिताना चाहिए। सात्विक स्थिति में ही आपका हमारा जब जीवन बीतता है तो धीरे धीरे आपके हमारे जीवन में एक कुशलता आने लगती है, शुभ कार्य सहज ही आपके हमारे स्वभाव में आने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आरंभिक स्तर पर भले ही आपके हमारे पुण्य कर्म सकाम भाव से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार रूप में टिकने लगता है तो फिर परोपकार के कार्यों में ही एक निष्कामता आने लगती है, यानी कि मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में कर्म से स्थित होता हुआ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगता है। तो ऐसे मनुष्य कुशल माने जाते हैं, जबकि अनाड़ी मनुष्य देखिए संसार में विषय भोगों में ही भोगने में अपना जीवन यूं ही व्यर्थ बिता देता है, जबकि मूर्ख मनुष्य भले ही अपने आप को समझता समझता हुआ इन छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता हुआ सुखमय जीवन व्यतीत करने का ढोंग रखता है, लेकिन वास्तव में उसका कर्मशय बिगड़ता है। बिगड़ा हुआ कर्मशय फिर मनुष्य को मरने के बाद नीचे की जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, फिर मनुष्य को नीचे की जोनियों में प्रकृति जन्म लेने को बाध्य कर देती है। और नीचे की जोनियां तो देखिए सभी की सभी जोनियां कष्टमय है, इसलिए शास्त्रों में ऐसे सभी तामसी मनुष्यों को मूर्ख समझा जाता है। मूर्ख का अभिप्राय आप मूड से भी ले सकते हो, ना समझ से भी ले सकते हो। देखिए इनके भावार्थ समझते हुए हमें तामसी स्थितियों से बचना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासी रखो और प्रशंसा किसकी करो? सतोगुण की, ताकि हम सतोगुण में स्थित हों। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर आपको मैं अपना सत्वगुण बढ़ाना है, इसलिए तो बार बार कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाओ। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहन अपना मिला हुआ जीवन कुशलता पूर्वक जीते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं।
कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।